हेलो एवरीवन, मैं आदिल हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इस चैनल पर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने अर्थमेटिक को स्टार्ट किया और उसमें भी हम एवरेज पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस किया करो, ताकि जो हमारा नोटिफिकेशन है वीडियो का वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और कमेंट ज़रूर किया करो, और ये हमें बताया करो कि हमारी जो इसमें कमियां हैं वो क्या हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। को हमें ऑनलाइन पढ़ाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जब क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है तो उसे पॉज किया करो, यानी स्टॉप करके पहले क्वेश्चन को खुद किया करो, उसके बाद वीडियो देखा करो और कॉपी और पेन लेके बैठा करो। जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसके नोट्स जरूर बनाया करो, तभी आपको आएगा, वरना ऐसी वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं आने वाला, केवल समय की बर्बादी होगी। तो आइए हम चलते हैं, जो हमारी पिछली क्लास थी उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हम 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज हम जो पढ़ेंगे उससे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चनों को कराने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, जब हमें संख्याएं स्टार्टिंग से दी होती हैं तो हम उनका एवरेज कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर हमें संख्याएं बीच में से दे दी जाए तब हम उनका एवरेज कैसे निकालेंगे, आज हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे मान के चलिए हमें दिया 20, 21, 22 और डॉट डॉट, ये हमें दिया 40 तक, यानी 20 ऐड 21 ऐड 22 डैट डैश कहाँ तक, 40 तक। तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मुझे क्या करना है, बस मैं इनका डिफरेंस चेक करूंगा। तो डिफरेंस कितना है, 1। यहाँ पर भी कितना है, 1। तो आगे 22 के बाद 23 होगा, तो डिफरेंस कितना होगा, 1। अगर डिफरेंस सेम है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एवरेज निकालने का। अगर डिफरेंस सेम है तो एवरेज बराबर होगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब यहाँ पर जो फर्स्ट यानी प्रथम संख्या है वो कितनी है, 20 है, और जो अंतिम संख्या है वो कितनी है, लास्ट 40 है, अपॉन 2। तो ये होगा 60 बटा 2, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना होगा, 30 होगा। तो अगर कहीं से भी स्टार्ट करें, सम संख्याएं हों, विषम हों या फिर प्राकृतिक संख्याएं हों, कहने का मतलब यह है कि डिफरेंस सेम हो, संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो, तो ये हमारा फॉर्मूला वहां पर काम करेगा। इसके बाद मैंने आपको योग निकालना और बताया था सम। तो सम अगर हम निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है। अब ये आया कहाँ से था, मैंने ये बताया था कि जो एवरेज बराबर होता है वो सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो हम क्या कर रहे थे, हम नंबर ऑफ टर्म्स को एवरेज की जगह और एवरेज को नंबर ऑफ टर्म्स की जगह ले आते हैं। लेकिन अगर हमें सम निकालना है तो हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सम बराबर होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें एवरेज तो पता है, लेकिन हम टर्म्स कैसे निकालें, यानी हम पद कैसे निकालें कि कुल पद कितने हैं इसमें। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ये फॉर्मूला हमें आगे चल के बहुत जगह काम आएगा, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। L होता है लास्ट टर्म, L लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। इसके बाद A होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, और D होता है डिफरेंस, अंतर। अंतर जो यहाँ पर हमें दिया गया है संख्याओं का अंतर, ये। अब अगर मैं इसमें निकालूं कि इसमें टोटल कितने पद हैं, तो हम क्या करेंगे, n बराबर, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं फर्स्ट टर्म तो a कितना है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या लेना है, पहले अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितनी है, 40। प्रथम संख्या कितनी है, 20।
इनमें डिफरेंस कितना है 1 और प्लस 1, तो 40 में से 20 घटा देंगे तो 20 ही बचेगा और 20 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 21। तो यहाँ से हमें एवरेज पता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हमने सीख लिया। और यदि हमसे सम पूछा जाए तो एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर सम निकालें तो सम बराबर होगा एवरेज 30 था और नंबर ऑफ टर्म्स है 21, तो 21 दिया 63, 630 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर बीच में से कहीं से भी हमसे औसत पूछे, सम पूछे तो हम बता देंगे। तो अब आते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर था 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 है द एवरेज ऑफ 60 प्लस 61 प्लस 62 डैश प्लस 140 इज। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस डैश कहाँ तक 140 तक, हमें इसका औसत ज्ञात करना है। तो अगर हमसे इसका केवल औसत पूछा तो हम क्या करेंगे, एवरेज बराबर होगा फर्स्ट टर्म यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये क्या है, प्रथम संख्या फर्स्ट टर्म होगी और ये होगी लास्ट टर्म। तो प्रथम 60 और लास्ट कितनी है 140। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर इन सभी का जो डिफरेंस है वो सेम है, अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो आगे 63 होगा तो डिफरेंस यहाँ पर भी सेम होगा। तो जब डिफरेंस सेम तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा ही। अब अगर मैं प्रथम संख्या लूँ 60 और अंतिम संख्या कितनी 140 बटा 2, दोनों को ऐड करेंगे 200/2 और 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर हमारा कितना होगा 100, तो आंसर आएगा 100। लेकिन अगर हमसे सम पूछ लिया जाए, अगर हमसे पूछता 60 से लेकर 140 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का योग बताइए, तो हम क्या करते, सम बराबर होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाया है, तो अगर मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हों तो मैं क्या करूँगा, अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे, कितनी है 60 अपॉन डिफरेंस कितना 1 और प्लस 1। तो अगर मैं 140 में से 60 घटा दूं तो ये कितना बचेगा 80, और 80 में 1 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 81 यानी 81 होंगे। अब एवरेज हमारा कितना आया 100, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आए 81, तो योग कितना होगा 8100 यानी 8100 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे तो केवल इतना पूछा तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन आगे अगर सम पूछे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में भी ये क्वेश्चन आता है जहां पर हमसे सम पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 है द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 101 to 149 इज। 101 से 149 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत है। तो ये बोल रहा है 101 से 149 तक की सभी विषम संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए 101 एक विषम संख्या है, 101 के बाद अगर मैं विषम संख्या की बात करूं तो 103 होगा। और ये कहाँ तक पूछा गया, ये पूछा गया है 149 तक। अब विषम संख्या होती कौन सी है, जो संख्या 2 से ना कटे वही विषम संख्या होगी। तो ये सभी विषम संख्या हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनका डिफरेंस चेक करें तो यह डिफरेंस कितना है 2, और यहाँ 105 होगा तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मैंने कहा था अगर डिफरेंस सेम है तो हम प्रथम संख्या लेंगे प्लस अंतिम संख्या लेंगे
और दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये होगा 9 और 1 10, 4 1 5, 1 और 1 2 अपॉन 2। तो 2 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये होगा 125, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वही जो हम पहले निकाल रहे थे कि यदि हमसे सम पूछा जाए, अगर हमसे सम पूछेगा तो हमें क्या करना है, हम एवरेज गुणा नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे। लेकिन हमें एवरेज तो पता है कितना है 125, लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो वो निकाल लेते हैं। n बराबर अंतिम संख्या कितनी 149 और प्रथम संख्या कितनी 101। और हम अगर डिफरेंस की बात करें तो कितना 2 और प्लस 1, तो 9 में से 1 गया 8, 4 का 4 ही रहेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 24 और प्लस 1 बराबर 25। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं 25 हैं, तो यहाँ गुणा 25 कर दीजिए। जब गुणा 25 करेंगे तो कितना 25 पंजा 125, 25 दूनी 50 और 12 62, 25 और 6 31, तो ये इसका सम होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 102 एंड 146, 102 और 146 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत है। तो इस बार पहले हमें क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हमसे बोला गया 102 और 146। अब हमें इनके बीच में जो भी सम संख्याएं आती हैं हमें केवल उन्हें लेना है। तो 102 तो लेना नहीं है क्योंकि 102 की बात की नहीं। अगर बोलता 102 से 146 तक तब हम 102 को लेते और 146 को लेते, लेकिन हमसे बोला क्या है 102 और 146 के बीच में सम संख्याएं। तो 102 के बाद जो सम संख्या होगी वो 104 होगी, इसके बाद 106 और डॉट डॉट 144। अब यहाँ पर अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालेंगे, प्रथम संख्या लेंगे प्लस अंतिम संख्या लेंगे बटा 2 कर देंगे। तो अगर मैं इनको जोड़ूँ 4 और 4 8, 4 1 और 1 2 और 2 से भी डिवाइड करें तो ये होगा 124। तो हमारा आंसर होगा 124। अब सम आप इसका खुद से निकालना, क्योंकि सम पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 ये है व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 41, 1 से 41 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अब देखो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला होता है प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यह हमारा फॉर्मूला होगा। यानी प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला होगा क्या, फॉर्मूला होता है n + 1 to n + 1 अपॉन 6, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अभी यहाँ पर जो ये n है ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमें दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 था 1 से 41 तक, यानी क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट डॉट, और ये कहाँ तक जाता है 41, 41 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो n होगा वो कितना होगा 41। तो फॉर्मूले में रख देंगे 41 गुणा 41 और 1 42, 41 दूनी 82 और 1 83 अपॉन 6, ये क्या निकलेगा सम। लेकिन
मैंने आपको बताया था कि यदि हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं कि जितने नंबर्स होते हैं ना सबको उससे डिवाइड करते हैं। तो नंबर्स कितने हैं 41, तो 41 से डिवाइड कर देंगे, 41 से 41 कट जाएगा और 6 सत्ते 42, ये होगा 7 तिया 21, 7 अट्ठे 56 और 2 58, तो 581 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब क्वेश्चन नंबर 15 को करने से पहले इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसको और देख लेते हैं। देखिए पहले हम इस फॉर्मूले को देखेंगे, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। यहां पर भी ये जो n होगा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जो कुल पद होते हैं वो हमारा n होगा। अब यदि मैं बात करूं आपसे 1 से 10 तक सभी संख्याओं के घनों का योग, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब 10 नंबर दिए हैं तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, और कहाँ तक है ये 10 तक। तो जब हम n की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी लेनी है, तो हम n बराबर लेंगे 10। इसके बाद 10 यहाँ पे रखेंगे, 10 गुणा 10 और 11 बटा 2 और पूरे का होल स्क्वायर, तो 2 पंजे 10, तो 11 पंजे 55, और अगर मैं 55 का स्क्वायर करूँ तो 5 का वर्ग 25 और 5 6 30, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो अगर हमें दिया जाए घन, तो घन के योग का ये फॉर्मूला होता है, तो ये भी हमने क्या निकाला, योग ही निकाला। लेकिन हमें योग नहीं निकालना क्योंकि हम तो एवरेज पढ़ रहे हैं, तो हमें एवरेज ही निकालना है। तो एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें यहाँ सम पता है कितना है 3025, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने हैं, तो 10 हैं। तो 10 से डिवाइड करें तो ये कितना होगा 302.5 होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम और थोड़ा सा बड़ा करें, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, तो वही ले लेते हैं। अब तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 24। 1 से 24 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। अब घनों का औसत अगर हम निकालें तो ये होगा 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 4 की क्यूब, और ये कहाँ तक होगा 24 की क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम निकालेंगे इसका सम। तो सम बराबर होगा, मैंने फॉर्मूला आपको बताया है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो n कितना होगा यहाँ पर 24 और 1 25 बटा 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये होगा 24 गुणा 24 गुणा 25 गुणा 25 और 2 का वर्ग होगा, 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो ये क्या है सम। लेकिन हमें अगर औसत निकालना है तो हम औसत के लिए क्या करेंगे, हम सम को जितने नंबर हैं हमसे डिवाइड करेंगे। तो नंबर कितने हैं 24, तो 24 से डिवाइड कर दो इसको। एवरेज तो 24 से 24 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 6 24, 25 छिक्के 150 में अगर 25 की मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3750। तो इसमें हम ये भी देख चुके हैं कि अगर हमें नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर दिया गया तो उसका औसत निकालना है, तो फॉर्मूला हमें याद होना जरूरी है, उसके बाद हम कर लेंगे। और ये क्यूब पर आधारित। इसके बाद इस टाइप में का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अब उसे देखेंगे। अब वो क्वेश्चन क्या है, जो इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो मैं केवल एक ही क्वेश्चन लूंगा और मैं आपको बता दूंगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट
इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 and 200 which are divisible by 7। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, तो हमसे बोला गया 100 और 200, इनके बीच में हमें पता करना है उन संख्याओं का औसत जो 7 से विभाज्य हैं। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको ना केवल 100 के तुरंत बाद वाला नंबर जो 7 से डिवाइड हो उसको लेना है। तो वो क्या होगा, तो वो होगा 105। और 200 से तुरंत पहले वो नंबर लेना है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो, तो वो कितना होगा 196। और दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, क्योंकि जो संख्याएं 7 से डिविजिबल होंगी तो उनका तो डिफरेंस हमेशा सेम ही होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम केवल पहली संख्या और अंतिम संख्या लेंगे और दोनों को जोड़कर भाग दे देंगे। तो 6 5 11, 9 और 1 10, तो ये होगा 301/2। और अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 1 2, 2 5 10, ना जाने की 0 और 2 5 10, तो 150.5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें ये भी बोल सकता है कि उन संख्याओं को औसत निकालो जो 100 और 200 के बीच में आती हो, 13 से डिवाइड हो, 17 से हो, 19 से हो, कोई भी नंबर दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लेना। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये CGL मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब है क्या इसमें वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में दिया है 1 2 2, 3 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5 5 और ये 5, 6 6 6, 7 7 7 और ये 7। यह हमें क्वेश्चन पूछा और इसमें पूछा गया हमसे अरिथमेटिक मीन, अंक गणितीय माध्य है। और ये क्वेश्चन CGL मेंस 2014 में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 1 बार आया, 2 2 बार आया तो 2 दूनी 4, 3 3 बार आया तो 3 तिया 9, 4 4 बार आ रहा है तो 4 चौक 16, 5 5 बार आया तो ये 25 होगा। और अगर मैं 6 को देखूं तो 3 और 3 6, यानी 6 भी 6 बार ही आया है तो ये 36, 7 7 बार तो ये 49 बटे। अब 1 1 बार आया तो 1, 2 2 बार आया तो 2, 3 3 बार आया तो 3, 4 4 बार आया तो 4, 5 5 बार, 6 6 बार और 7 7 बार। तो अब हम केवल इनको जोड़कर और कुल जो नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो इनका योग कितना होगा, 9 6 15 और 5 20 और 6 26 और 9 35 और 4 39 और 1 40, हासिल लगा 4 4 8 3 11 और 2 13 14 140 अपॉन, यहाँ पर देखिए 7 6 13 और 5 18 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28। तो हमारा आंसर आएगा 5। तो ये था हमारा पहला टाइप जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे दूसरे टाइप पर। तो आपको मैंने जो पहला टाइप है ना, और ये हमारा टाइप था बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो संख्याओं पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं और जो एग्जाम में आए हुए हैं मैंने वो भी करा दिए हैं। तो अब हमारा टाइप 2 आता है। टाइप 2 होगा बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ये है क्रमागत संख्याओं पर आधारित, क्रमागत
संख्याओं पर आधारित। क्रमागत संख्याओं पर आधारित। अब देखिए क्रमागत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं यहाँ पर। अब जैसे हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 5 क्रमागत संख्या हैं और इनका जो औसत हमें दिया है वो हमें दिया है 10, तो हमसे पूछ लेगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या दोनों का अंतर बताइए, दोनों का मल्टीपल बताइए, दोनों का सम बताइए। इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर हमें एवरेज दिया है तो ये क्या है, एवरेज। तो मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज होगा ना वो हमेशा मिडिल वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर जो ये 10 होगा ना ये मिडिल में होगा, क्योंकि जब 5 नंबर हैं तो 10 एक तो ये खुद ही होगा, इसके बाद 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 ही इधर होंगी। तो 10 के 2 नंबर इधर आने और 2 ही इधर आने। तो 10 के तुरंत बाद क्या आता है 11, उसके बाद 12, 10 से पहले 9 आता है और उससे पहले 8। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पांचों नंबर क्या हैं। तो एक 8 है, 9 है, 10 है, 11 और 12। अब देखो अगर हमसे पूछे सबसे बड़ा नंबर तो हमारा आंसर क्या होगा, 12 होगा। अगर हमसे पूछे सबसे छोटा नंबर तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 होगा। और अगर हमसे पूछे सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस तो कितना होगा, 4 होगा। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 12 8 96 होगा। और दोनों का सम पूछे तो 12 8 20, यानी जो भी एवरेज होगा अगर सम पूछे किसी का भी तो उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देना तो हमारा सम निकल आता है 2 नंबर्स का। और अगर हमसे दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछे तो हमारा आंसर कितना होगा, 11 होगा। तो यही क्वेश्चन हम इसमें पढ़ने वाले हैं और ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या है। तो हमें बताना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। देखो हमें दिया 7 क्रमागत संख्याएं, तो यहां पर अगर मैं देखूं क्रमागत संख्याएं सबसे बड़ी हमें ज्ञात करनी है। 7 क्रमागत संख्याएं जिनका एवरेज कितना है 20। तो मैंने आपको क्या बताया, तो 20 ये होगी मिडिल की संख्या। टोटल संख्याएं कितनी हैं 7, तो इसके 3 ही नंबर तो इसके इधर आने हैं और 3 ही नंबर इधर आने हैं। अब बस हमें ये देखना है कि हमसे पूछा गया है। तो अगर हमसे सबसे बड़ी पूछी गई है तो 20 के बाद 21 आता है, फिर 22 और फिर 23। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या होगा, 23 होगा। और हमारा आंसर भी कितना होगा, 23 ही होगा। लेकिन अब हमें ये भी नहीं लिखना, तो हम सीधे क्या करते कि हमारे पास 7 नंबर थे तो एक तो ये खुद है, 6 बचे, तो 3 नंबर्स तो इधर आने हैं और 3 ही इधर आने हैं। तो अगर मैं 20 में 3 ऐड कर दूं तो तब भी कितना आता, 23 ही आ जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमें, द एवरेज ऑफ 37 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 64, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। 37 क्रमागत संख्याओं का औसत 64 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। देखो जब हमें कम नंबर से दिए जाते हैं तो हम आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जब हमें बहुत सारे नंबर दिए जाएं तब हमें क्वेश्चन दिया है 37 क्रमागत संख्याओं का औसत 64 है। तो यहाँ पर जो औसत है वो कितना है, 64। अब नंबर बचे 36। अब 36 में से 18 तो इधर आएंगे प्लस, और 18 इधर माइनस में आने हैं। अब हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो जब सबसे बड़ी पूछी यानी लास्ट, तो हमें क्या करना है, हमें 64 और 18 को जोड़ देना। तो 8 और 4 12, 6 और 1 7 और 1 8। तो हमारा आंसर 82 आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर। और अगर सबसे छोटा पूछता तो हम क्या करते, हम 64 में से 18 को घटा देते। तो 14 में से 18 अगर जाएं तो 6 बचेगा
और 5 में से 1 गया तो 4, ये 46 होता। अब हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछता तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस भी निकाल देते। तो 12 में से 6 गया 6, 7 में से 4 गया 3, तो 36 आ जाता। और अगर इनके हमसे मल्टीप्लाई करवाता तो हम मल्टीप्लाई भी कर देते। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया द एवरेज ऑफ द 9 consecutive positive integers is 53. The product of the largest and smallest integer is। 9 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 53 है। सबसे बड़े एवं सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करें। अब यहां पर यह कह रहा है कि 9 धनात्मक पूर्णांक जिनका एवरेज कितना है, 53 है। तो 53 53 जो होगा ये मिडिल टर्म होगी, यानी एक ये खुद होगा। बचे 8 संख्याएं, तो 4 संख्याएं इधर प्लस होंगी और 4 इधर माइनस। अब देखो 53 के बाद क्या आता है, 54, 55, 56 और 57। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 57 होगा। 4 3, अगर हम 53 में 4 ऐड कर दे तब भी हमें कितना मिलेगा, 57 ही मिलता। और इसी तरह अगर मैं 53 में से 4 माइनस कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो ये कितना होगा, 49 होगा, 49। तो हमसे इनका प्रोडक्ट पूछा गया है, तो हमें इनका प्रोडक्ट बताना है। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या है 49 और सबसे बड़ी संख्या है 57, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 49 गुणा 57, तो ये होगा ऑप्शन। तो हमारा आंसर होगा 27 93। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 25। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। अब 6 क्रमागत, क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 क्रमागत संख्याएं और इनका जो औसत है वो कितना है, 25 है। तो अगर हम इस बात को अब ध्यान से देखें तो 25 एक विषम संख्या है और यहाँ पर बात की गई है सम संख्याओं की, तो 3 ही तो इसके इधर आनी है सम संख्याएं और 3 ही इधर आएंगे। तो 25 के बाद सम संख्या 26, 28 और 30। 25 से छोटा जो इवन नंबर होता है 24, उससे छोटा 22, फिर 20। और हमसे पूछा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या 30 और सबसे छोटी 20, दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 का। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। अब ये तो एक छोटा क्वेश्चन था, लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन को और बड़ा कर दिया जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 49। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। इसमें दिया गया 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49। कितना है, 49, 41। तो ये तो विषम पहले से है, तो एक तो ये होगी। अब अगर मैं इधर देखूं तो इधर विषम संख्याएं कितनी और बची, 41, ये 40, आधी संख्या इधर आनी है विषम और आधी ही इधर आनी है। अब हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे, अब ये बताइए, यहाँ पर देखो 2 2 का गैप होगा, तो इसलिए ये जो होगा इधर संख्या 20 होगी, तो हमें 20 विषम संख्याएं प्राप्त करने के लिए ना 2 गुनी संख्या लेनी होगी, यानी 20 दूनी 40। तो अगर मैं इसमें 40 ऐड कर दूं तो ये कितना होगा, 89 सबसे बड़ी संख्या होगी। और इसी तरह अगर हमें सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तब भी हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 49 में से 40 घटाएंगे तो तब 9 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा वो
89 होगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो केवल इतनी ही होगी। बाकी के जो हमारे क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। और वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।